दहेज के मतलब इतने ज़्यादा दहेज पीड़ित हो चुके हैं पुरुष, बहुत ज़्यादा। तो वो मतलब लास्ट में न्याय नहीं मिलता तो वो क्या करें, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। और जैसे जैसे उन्होंने गंभीर आरोप न्यायालय में लगाए हैं, माननीय उच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय को उन मामलों की नंबरवार से जांच करनी चाहिए। उसने इसको भी लोगों को जागरूक करने का माध्यम बनाया। जिस तरह वीर विनायक दामोदर जी की अस्थियां रखी। इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो बेंगलुरु पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है, अब कहीं ना कहीं देखिए कोर्ट के 2 लोग भी शामिल हैं जो एक महिला जज हैं, तो इन 2 के ऊपर क्यों नहीं किया गया? सभी को समान मानना चाहिए जिस तरीके से कानून व्यवस्था है। आप क्या कहते हैं इस पर? मतलब जांच के दायरे में वो भी आएंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई उन पर भी होगी। आपको भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर हैं जो कि भारतीय दंड संहिता की जो आईपीसी की धाराएं और कानून व्यवस्था के बारे में सब चीज़ें जानते हैं, और वो एक एडवोकेट हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर ये मामला किस तरीके का रहा जिस तरीके से सुभाष कुमार ने सुसाइड किया। जी सर बताइए, जहाँ तक ये घरेलू जिस तरीके से हिंसा है तो आप क्या कहते हैं इस पर? न्यायालय में 95% मुकदमे बेवजह के चल रहे हैं। दहेज के मतलब इतने ज़्यादा दहेज पीड़ित हो चुके हैं पुरुष, बहुत ज़्यादा। तो वो मतलब लास्ट में न्याय नहीं मिलता तो वो क्या करें, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। और जैसे जैसे उन्होंने गंभीर आरोप न्यायालय में लगाए हैं, माननीय उच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय को उन मामलों की नंबरवार से जांच करनी चाहिए। अगर फैमिली कोर्ट के जज ने इस तरह की टिप्पणी करी है उनके ऊपर कि मतलब आप भी क्या नाम सुसाइड कर लो, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, न्यायालय को इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा वकील साहब, जिस तरीके से आप खुद देखिए, जिस तरीके से संविधान के बारे में आपको भी पता है, जिस तरीके से क्या होनी चाहिए, किस तरीके से जो सुसाइड हुआ आज तक का सबसे बड़ा सुसाइड माना जा रहा है, जिस तरीके से ब्रेकिंग बनी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सुसाइड है। ससुराल पक्ष के हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम इससे बिल्कुल साइड होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें तो तब पता चला जब सुभाष कुमार की जो सुसाइड की जो बात जो हमने सोशल मीडिया के थ्रू और न्यूज़ चैनलों के थ्रू हमने देखा, तो हमें बाद में पता चला। तो कहीं ना कहीं ये घटना बहुत बड़ी घटना, क्या ये ससुराल पक्ष को क्या पता नहीं होगा सर? नहीं, उनको वो इस घटना में लगातार शामिल हैं। उन्होंने 6-7 मुकदमे दर्ज करा रखे थे। वो इन मुकदमों से और इनकी इलीगल डिमांड से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसका बजट नहीं था जितना उससे पैसा मांगा जा रहा था। मतलब 3 करोड़ रुपए एक जो मतलब भारतीय मीडियम परिवार होता है उसके लिए बहुत बड़ी रकम है। मतलब इतनी बड़ी रकम मांगना, और उसने मतलब इस बात की जज महोदय से शिकायत करी, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने भी उस महिला का ही साथ दिया। मतलब पुरुष को बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसे कि हंस के टाल दिया जाता था जिससे कि जज साहिबा के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो एक न्यायालय जहाँ की एक प्रश्न चिन्ह है। जी भारतीय न्याय व्यवस्था पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसका 24 पेज का जो नोट है, उसका जो अंतिम मतलब डेथ डिक्लेरेशन मानते हुए उसके सुसाइड नोट को, जितने भी पक्ष इसमें शामिल है सब पर कठोरतम कार्रवाई हो, जो न्यायालय के लिए भी नज़ीर बने। अच्छा सर, जो सुभाष कुमार के जो सुसाइड नोट में जो उन्होंने लिखा है अपनी 12 ख्वाहिशों में से एक ऐसी ख्वाहिश है जिस पर देखिए सुभाष कुमार ने सीधा बोला है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरी जो अस्थियां हैं वो गंगा में विसर्जन मत करिएगा, कोर्ट के बाहर नाले में गटर में आप विसर्जन कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह बनता है न्याय के ऊपर। वो वीर विनायक दामोदर जी की तरह उसने इसको भी लोगों को जागरूक करने का माध्यम बनाया। जिस तरह वीर विनायक दामोदर जी की अस्थियां रखी हुई हैं, उन्होंने कहा है जब भारत अखंड हो जाएगा उस समय मेरी अस्थियों को गंगा जी में सिलाया जाए, गंगा जी में बहाया जाए। ठीक उसी प्रकार सुभाष ने भी अपनी अस्थियों से भी समाज को जागरूकता देने का काम किया है। सुभाष जी का बलिदान ये आत्महत्या न होके एक बलिदान के रूप में बदल जाएगा, जिससे समाज बस इन दोषियों को दंडित होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और देखिए, ससुराल पक्ष के जो 4 लोग हैं उन पर देखिए बेंगलुरु पुलिस ने FIR दर्ज कर ली।
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो बेंगलुरु पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। अब कहीं ना कहीं देखिए कोर्ट के 2 लोग भी शामिल हैं जो एक महिला जज हैं, तो इन 2 के ऊपर क्यों नहीं किया गया? सभी को समान मानना चाहिए जिस तरीके से कानून व्यवस्था है। आप क्या कहते हैं इस पर? मतलब जांच के दायरे में वो भी आएंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई उन पर भी होगी। आपको भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा होना चाहिए। सर देखिए, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था पर भरोसा होना चाहिए, जिस तरीके से सुभाष कुमार बिल्कुल हार मान चुके थे, जिस तरीके से वो बार बार आके अपने माँ बाप से यही बोल रहे थे कि मम्मी पापा देखिए मुझे तो न्याय दिखता ही नहीं है, और तो और जज साहिबा के सामने उनके जो सहायक थे वो रिश्वत लेते हुए दिख रहे थे, फिर भी जज साहिबा कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है अन्याय है, बड़ा अन्याय भी है और भारतीय न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। ऐसे जजों को तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए, ऐसे जजों के खिलाफ भी जो इस तरह का जिनका व्यवहार है, ये जुडिशरी में रहने के लायक नहीं है। सर बिल्कुल, जिस तरीके से सर आप खुद एक एडवोकेट हैं, जिस तरीके से न्याय का पालन करना और जो कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं, जिस तरीके से कोर्ट जिस चीज़ को सख्त तरीके से जो निर्देश देते हैं उस पर आपने देखा है जिस तरीके से पालना होती है, तो इस पर इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कानून व्यवस्था पर। आचरण संदिग्ध है, सुसाइड नोट में सारी बातें सामने आई हैं। मरने वाला जो अंतिम वाक्य कहता है वो वाक्य सही माने जाते हैं न्यायालय की निगाह में भी, जो उसका अंतिम बयान माना जाए और इन सभी दोषियों पर जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो ये नजीर बन जाए, इस तरह की कोई हिम्मत न कर सके आगे। अच्छा सर, जिस तरीके से भारतीय कोर्ट में जो कि अभी तक अगर देखा जाए तो हजारों लाखों ऐसे केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि अगर लड़ाई झगड़ा घरेलू होता है, अगर उसी समय अगर कोई चाकू से प्रहार, अगर इस तरीके से कोई भी शस्त्र से अगर प्रहार करता है तो उसे माना जाएगा कि हत्या की गई है। अन्यथा इस झगड़ा को लेकर अगर 1 महीने या 2 घंटे बाद इस तरीके से कुछ अगर होता है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो क्या कहते हैं इस पर आप? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो उसका जो 24 पन्ने का सुसाइड नोट है उसमें सारी घटनाओं का क्रम से वर्णन है और वो इनको दोषी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। सर भी शामिल है जी। सर एक चीज़ और सुभाष कुमार ने एक चीज़ और बोल रखी है कि अगर उनके माता पिता को कोर्ट में बुलाकर उनसे फिर से पूछताछ की जाती है कि हाँ आपका बेटा गुनहगार था, इस तरीके से अगर बोला जाता है तो उन्होंने ये बोला है कि मेरे मम्मी पापा सीधा कोर्ट से ये कह दें कि हमें इच्छा मृत्यु की आपको आज्ञा देनी होगी। तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं सर इस पर आप? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है न्यायालय में, न्यायशास्त्र में इस तरह का हो। वो जो मतलब जो उसकी इलीगल डिमांड है वो नहीं मानी जाएंगी, जो लीगल है वो मानी जाएंगी। अच्छा सर, क्या लगता है कि आपको जिस तरीके से 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसे देखकर हर कोई कितना भी दिल का कितना भी मजबूत हो वो भी पिघल जा रहा है जिस तरीके से ये वीडियो देखते हुए, तो क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा न्याय। उसका जो सुसाइड है सुभाष का, वो सुभाष का एक तरह का बलिदान हो जाएगा और ये उसको न्याय मिलेगा। अच्छा, तो जी वकील साहब, जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही गंभीर विषय उठाया है जो समाज में चारों तरफ इस तरह की घटनाओं से पीड़ित है।